सावन शिवरात्रि के उपायों का यह हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 जो हमने अपलोड किया है वह आज ही अपलोड किया है, जिसमें हमने 10 अगस्त की कथा सार बताई थी और उसमें कुछ उपाय भी बताए थे जो गुरुजी ने बताए थे। वह वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम उस वीडियो को वहीं पर रोक दिए और उसके आगे का वीडियो यह है। इसलिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप पहले वह वीडियो देखें जो कथा सार और उपायों का वीडियो है, पार्ट 2 है। उसके बाद आप यह पार्ट 3 देख सकते हैं। पार्ट 3 में इस प्रकार है। 11 अगस्त कल है। सावन शिवरात्रि का एक विशेष और अचूक उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करवाएंगे। पूजन और अभिषेक करने के बाद आपको पूजन और अभिषेक में से जो आप बेलपत्र अर्पित करते हैं उसमें से एक बेलपत्र को उठा लेना है। 2 प्रकार से इस उपाय का लाभ ले सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो आपको उसे उस बेलपत्र का आचमन करा देना है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होती है। या फिर घर में पैसों की कमी बनी हुई है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो बेलपत्र को आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख देना है। वर्ष भर रखे रहने देना है। अगली सावन शिवरात्रि जब आएगी तब उसका आप विसर्जन कर सकते हैं। यह उपाय आपको एक बेलपत्र उठा के ही करना है, इसलिए आप जिस प्रकार से उपाय करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन का सोमवार जब भी पड़ता है और अगर उस दिन नाग पंचमी की तिथि आती है तो वह बहुत ही विशेष हो जाता है। और 33 सालों में सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है कि नाग पंचमी सावन सोमवार के दिन आई। 1996, 99, 2012, 19, 23 और अभी 26 में ऐसा होने वाला है। 17 अगस्त का दिन नोट कर लेना है। नाग पंचमी भी है और सावन सोमवार का भी दिन है। इस दिन आपको एक सरल आसान उपाय करना है। नीला कमल लेना है आपको। अगर नीले रंग का कमल आपको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उसकी जगह नीले रंग का जो अपराजिता का पुष्प आता है, शंख की आकृति का होता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कमल मिल पाना सब जगह मुश्किल होता है। तो कमल मिल रहा है तो उससे करें, नहीं मिल रहा तो अपराजिता के पुष्प से करें। नील निधि के नाम से आपको यह उपाय करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको इस पुष्प को अर्पित करना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरे घर में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां वास करें, घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें कि आप पुष्प अर्पित करने के बाद 2 कलश से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उस पुष्प को प्राप्त करके अपने घर पे लाएं। घर पे लाने के बाद किसी पुस्तिका में या फिर किसी भगवान की ऐसी पुस्तिका जिसका आप उपयोग करते हैं उसके अंदर रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। सावन सोमवार की नागपंचमी के दिन गुरुजी ने एक विशेष उपाय सभी से करने को कहा है। शिवलिंग पर आपको एक दूर्वा, एक बेलपत्र और 2 छोटी छोटी कटोरी में दूध रखकर दोनों को एक साथ उस एक दूर्वा और एक बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। दूर्वा को विशेष रूप से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दूर्वा का जो टूटा हुआ भाग होता है वह जलाधारी से अपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब उल्टी साइड में होना चाहिए। खिला हुआ भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद 2 कटोरी से दूध एक साथ अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त करके आ जाना है। दूर्वा को अगली सुबह आपको आचमन कर लेना है। बेलपत्र को अपने कमरे पे कहीं पे भी रख देना है। रोग मुक्ति प्राप्त होती है। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ यह उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं तो 17 अगस्त सोमवार के दिन नाग पंचमी का दिन है। लाल चंदन को घिस कर बेलपत्र की आजू बाजू वाली पत्तियों में लगा लेना है। बीच वाली पत्ती में आपको कच्चा सूत रखना है जो अपने हाथ में लपेटते हैं। सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो धागा कच्चा सूत अर्पित किया है उसे प्राप्त कर लेना है और अपने हाथ में लपेट लेना है, बांध लेना है। मेहनत करना है, एग्जाम देना है, सफलता निश्चित प्राप्त होकर ही रहेगी। बढ़ते हैं सावन शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। सावन शिवरात्रि का दिन है। इस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 कलश से जल शिवलिंग पे जरूर अर्पित करना है। इसके बाद 108 की संख्या में चावल के दाने हैं तो चावल के दाने या फिर बेलपत्र, धतूरा, काली मिर्च या मतलब कोई भी संख्या में 108 चीज आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप बेर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कामना करें। जो भी कामना है अगली सावन शिवरात्रि के पहले निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आप इस सावन में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि में 108 सामग्री शिवलिंग पे अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। सावन शिवरात्रि में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और इस बार
गुरुजी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवा रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको जितनी भी सामग्री की आवश्यकता है वह सब गुरुजी ने लिस्ट बता दी है, जो हमने भी आपको पहले बता दिया है। सभी चीज़ें आपको लेकर पूजन करना है। पर अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है या फिर एक भी सामग्री नहीं है तो निराश नहीं होना है। चावल लेकर आप बैठ जाए और जब भी जो सामग्री गुरुजी अर्पित करने को बोले उसके निमित्त आप चावल का दाना अर्पित करके भी यह पूजन कर सकते हैं। पर एक चीज़ आपको जरूर करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको स्वयं अपने हाथों से करना है, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। साथ ही बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं सुनते हैं या फिर घर में अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, तो एक सरल और आसान आपको उपाय करना है। आपको अपने घर में देसी गाय का घी जो होता है उसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर देसी गाय के घी का आपको लेपन करना है। थोड़ा सा एक बिंदी भी लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। जिस उंगली का आप उपयोग करते हुए घी लगाएंगे उसमें भी थोड़ा सा घी लग जाएगा। इसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश करने से पहले उस उंगली से अपने घर के बीचों बीच एक बिंदी लगा देना है। पूरा उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का ध्यान रखें, जब शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर आप घी लगाएंगे तब भी आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अवधूतेश्वर महादेव का भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। और जब बिंदी लगाएंगे घर पे तब भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का ही नाम स्मरण करना है। अब इस बात का ध्यान रखें, घर में कभी क्लेश नहीं होगा। घर के सभी सदस्य जिसके लिए आपने उपाय किया है वह प्रेम से बातें करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और घर में आपको एक पॉजिटिविटी का अनुभव होगा। वर्ष में एक बार यह उपाय जरूर करें, जिसे आप कल सावन शिवरात्रि के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का पूजन अभिषेक करवाएंगे। उसके बाद 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी की शिव पुराण कथा होगी, जिसे आप कथा पंडाल में बैठकर भी श्रवण कर सकते हैं। 25 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। सीहोर के सीवन नदी से यह यात्रा शुरू होती है जो कि कोबरेश्वर धाम में पहुंचकर पूर्ण होती है। 11 सितंबर 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिव पुराण कथा होगी। 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक निवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। और जिन्होंने हमें ज्वाइन बटन के माध्यम से सब्सक्राइब किया है, जो चैनल के मेंबर बने हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। किरण सिंह जी आपका आभार, भारती यादव जी आपका आभार, हर्ष श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही प्रेम बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें आप तक अच्छे वीडियो भेजने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।